दूर किसी जंगल में भारी बर्फबारी हो रही थी। रात भर बर्फबारी होने के बाद सुबह सुंदर सी धूप खिली थी और गोरी और टूनी एक पेड़ पर बैठे धूप सेक रही थी। टूनी, कालू तो बहुत बिगड़ गया है, जब देखो लड़की पक्षियों के पीछे लगा रहता है। उसे मुझसे और मेरी बेटी से कोई मतलब नहीं है। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ टूनी। मैं तो अपनी बच्ची को भी कल अपनी माँ के पास छोड़कर आ रही हूँ। गोरी, कालू भैया भी एक दिन सुधर जाएंगी, आप परेशान मत रहा कीजिए। चाहे जो भी हो, कालू आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तभी एक खूबसूरत सी चिड़िया वहाँ पर आती है। बहनों, माफ करना डिस्टर्ब करने के लिए। यहाँ पर रहने के लिए मैं घोंसला कहाँ पर बना सकती हूँ, आप बता सकती हैं क्या? अरे तुम कौन हो? इस जंगल की तो नहीं लग रही हो। हाँ, कहीं बाहर से आई हो क्या? क्या नाम है तुम्हारा बहन? क्या ही बताऊँ बहनों, मेरा नाम स्वीटी है और मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। वहाँ पर बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया है। मैं किसी तरह भाग कर यहाँ पर आई और अपनी जान बचाई। अच्छा बहन, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। इस जंगल में स्वागत है तुम्हारा। चलो चिड़िया, आज तुम मेरे घर चलो। मेरा घर भी बड़ा है तो तुम आराम से रह लोगी। फिर कल हम मिलकर तुम्हारा घोंसला बनाने में मदद करेंगे। ठीक अभी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वहाँ से सभी उड़ जाती हैं। स्वीटी, आओ आओ, ये मेरा घर है और ये मेरे पति कालू जी हैं। मिलो इनसे। अरे उफ, ये कौन है? हेलो जी, मेरा नाम स्वीटी है। स्वागत है स्वीटी जी आपका। गोरी, इनको भूख लगी होगी, कुछ खिलाओ पिलाओ भाई। फिर सभी बातें करते हैं, खाते पीते हैं और सो जाते हैं। ऐसे ही दूसरी सुबह बर्फीली सुबह थी। गोरी और स्वीटी सोए ही थे कि कालू अपने घोंसले से उठकर स्वीटी को सुबह सुबह निहार रहा था। अरे कितनी सुंदर चिड़िया है, काश इससे मेरी फ्रेंड शिप हो जाती। कालू, तुम बड़ी जल्दी उठ गई आज। नींद गायब हो गई है क्या तुम्हारी आज? हाँ गोरी, नींद तो गायब। अरे अरे, वो बस मेरी नींद खुल गई गोरी जरा आज। गोरी अपने मन ही मन सोचती है कि कालू तो कभी नहीं सुधरेगा। इस चिड़िया को भी आप घर से जाने को कहती हूँ। सब समझती हूँ मैं कालू तुम्हारा। स्वीटी, स्वीटी, चलो चलो स्वीटी, अब तुम्हारे लिए घोंसला बना लेते हैं, वहीं कुछ खा पी भी लेंगे। अभी जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, नहीं तो बर्फबारी हो जाएगी। मैं टोनी को भी बुला लाती हूँ। गोरी, मेरे पंखों में ना आज बहुत ज्यादा दर्द है, क्या हम कल से काम शुरू कर सकते हैं? और ये अच्छा ठीक है स्वीटी, तुम आराम करो, मैं बाग से फल वगैरह लेकर आ जाती हूँ। और कालू, तुम पानी और घास लेकर आओ, घोंसलों में घास लगानी है। स्वीटी जी, तुम तो बहुत सुंदर हो। जब से तुम आई हो मैं आपको ही देखकर पागल हो रहा हूँ। स्वीटी सोचती है, अरे ये पागल कौवा तो ऐसे ही मेरे सारे काम कर देगा, क्यों ना इससे थोड़ी बातें करके घर का सारा काम करवाया जाए और इसको ऐसा मजा चखाऊंगी कि ये अपनी बीवी के अलावा किसी और पे नजर नहीं डालेगा। क्या हुआ स्वीटी जी, क्या सोच रही हो आप? अरे कुछ नहीं कालू जी, बस मैं आपके बारे में ही सोच रही थी। आप कितनी अच्छी बातें करती हैं। मैं तो कालू जी आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ, लेकिन आपकी पत्नी गोरी जी मुझे कहीं घर से निकाल ना देगी। हाय, उसकी क्या हिम्मत, देख लूंगा, आप आराम करो। अरे अरे कालू, तुम अभी भी घर पर क्या कर रहे हो? तुमसे मैंने काम करने के लिए बोला था ना कुछ। और स्वीटी, तुम भी पड़ी हुई हो, कम से कम थोड़ा बहुत तो बाहर जा सकती हो, देख के आ जाती कि जंगल में तुम्हें घर कहाँ पर बनाना है। अरे वो गोरी, मैं तो जा ही रही थी, कालू जी ने कहा कि देख लूंगा घर कहाँ पर बनाना है, तभी से तुम ही आ गई हो। क्यों रे कालू, अपने घर का तो तुझसे एक काम नहीं होता और इसके घर के लिए जगह कहाँ से ढूंढेगा तू? कालू जी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपकी पत्नी गुस्सा करेगी, लेकिन आप नहीं माने। अरे गोरी, तुम अपनी चोंच बंद करो। स्वीटी जी को क्या घर बनाना है, ये घर है तो सही। इस ठंड के मौसम में स्वीटी जी यहीं रह लेंगी हमारे साथ। क्या ये हमारे घर में क्यों रहेगी भला? तुम्हारा दिमाग ठीक है कालू? हाँ हाँ, चुप करो गोरी, स्वीटी के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा। तुमको दिक्कत है तो चली जाओ घर से। कालू के बच्चे,
तुम इसके लिए मुझसे ऐसा कह रहे हो? शर्म नहीं आ रही है तुझे? हाँ तो चुप करके इसी घर में अच्छे से रहो। एक ठंड का मौसम ही तो है, क्या परेशानी है? इतनी अच्छी तो है स्वीटी जी। स्वीटी जी तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, तुम कहीं नहीं जाओगी। स्वीटी की बच्ची, तू तो कहे कुछ इससे। वो तो अच्छा हुआ मैं अपनी बच्ची को सुबह सुबह ही उसकी नानी के घर छोड़ आई। भला वो कैसे देखती है सब। अब मैं क्या कह सकती हूँ गोरी जी कालू जी से। तुम मरो तुम दोनों, मैं वापस कभी नहीं आऊंगी कालू, देख लेना तुम, जा रही हूँ मैं। हाँ तो मत आओ, किसी ने बोला है क्या? मैं तो स्वीटी जी के साथ ही रह लूंगा और अपनी बेटी को भी पाल लेना खुद ही। गोरी रोते हुए घर से बाहर निकल पड़ी। इधर स्वीटी मन ही मन सोचती है, अरे ये क्या हो गया मुझसे। गोरी बहन को इस तरह घर से जाना नहीं चाहिए था, पर कोई बात नहीं, इस काले कौवे को तो ऐसा मजा चखाऊंगी 2 ही दिन में, फिर ये गोरी को खुद ही वापस ले आएगा। सबसे पहले तो मुझे इससे अपना घर बनवाना होगा। ऐसे गंदे पक्षियों को तो अच्छी राह पर ले ही आती हूँ मैं। कालू जी छोड़ो, आप मेरे लिए गाजर का हलवा लेकर आ जाओ ना। अरे स्वीटी जी, आप बहुत अच्छे से मेरा नाम लेती है कालू जी। उफ, बस आप बैठो बैठो, मैं भी हलवा लेकर आता हूँ, ताजा ताजा गर्मा गर्म। अब देखो क्या होता है। जब तक ये हलवा लेकर आता है तब तक मुझे गोरी बहन से बात करनी होगी। अरे गोरी बहन, आप यहाँ पर बैठी हैं, मेरे पास अभी कुछ ज्यादा कहने को टाइम नहीं है। आपके पति को तो मैं 2-3 दिन में ऐसी गंदी आदत से बाहर लेकर आ जाऊंगी। आपको खुद लेने आएगा, आप चिंता ना करें और मुझे माफ कर देना। मैं जानती हूँ आपको कैसा लग रहा है यह सब। स्वीटी, तुम ये सब क्या कह रही हो? आप रोइए मत और भरोसा रखिए और देखते रहिए, अभी मैं जाती हूँ। स्वीटी जी, आप कहाँ चली गई थी? हलवा लेकर आ गया हूँ मैं। अरे अरे कहीं नहीं कालू जी, बस थोड़ा सा घूम आई हूँ बाहर और अब मुझे थकान भी हो रही है और मेरे को प्यास भी लग रही है कालू जी। अरे अरे बस बस, आप आराम करो, मैं लेकर आता हूँ ना पानी। वही गोरी टूनी को सारी बातें बताती है। गोरी, क्या पता स्वीटी तुम्हारे पति को सुधार दी। थोड़ा 2-3 दिन रुक कर देख लेते हैं ना। तुम फिलहाल मेरे पास ही रुको। ये लीजिए स्वीटी जी, पानी ले लीजिए। वो मेरे पैरों में भी ना कालू जी, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो कोई बात नहीं, मैं पैर दबा देता हूँ आपके। अच्छा ठीक है, अभी छोड़िए कालू जी, अभी हम बाहर जाके आते हैं जरा। कालू जी, ये पेड़ देखिए ना कितना बड़ा और सुंदर है। मैं तो अपना घर इसी पेड़ पर बनाऊंगी। घर की क्या जरूरत है स्वीटी जी, मेरा घर है ना, आपका ही तो है। अब हमें साथ में ही तो रहना है वहाँ पर। नहीं नहीं कालू जी, वो आपका और आपकी पत्नी गोरी का घर था ना, ये मेरा और आपका घर होगा। बाहर से भी लिखूंगी कालू और स्वीटी का घर। क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर इसी पेड़ पर बनाएंगे हम अपने सपनों का घर। क्यों स्वीटी जी? चलिए मिलकर घर बनाते हैं स्वीटी जी। वो कालू जी, मेरे पंख में दर्द है, आप जाइए ना, घर बना दीजिए थोड़ा, फिर मैं आती हूँ। फिर कालू घर बनाने में लग जाता है। वह कई चक्कर जंगल से सामान इकट्ठा करता रहता और फिर पेड़ पर घर बनाना शुरू करता। इसी में उसे रात हो गई और वह फिर काम छोड़कर घर चला जाता है। कालू जी, आप आ गए, आप दाना फल नहीं लेकर आए, अभी तक देखो ना मैं भूखी पड़ी हूँ। क्या आप कुछ लेकर नहीं आई क्या स्वीटी जी? अच्छा चलो मैं जाता हूँ। कालू फिर से थका हारा उड़ता है। अरे कालू जी, ये क्या, आप फल लेकर नहीं आए? मुझे दाना नहीं खाना है, आप जाइए और फल लेकर आइए। फिर कालू जाता है और जंगल से फल खोजकर स्वीटी के लिए लाता है। कालू जी, फल तो आप लेकर आ गए, जंगल से थोड़ी लकड़ी भी लेकर आते ना, ठंड बहुत है आज। ये क्या, पहले तो मैं बस पड़ा रहता था, गोरी ही सारे काम करती थी, अब मुझे पता भी नहीं चलता था। अच्छा छोड़। कालू फिर बिना कुछ कहे उड़ता है।
हाय, ये मैं कहाँ फंस गया। कितने चक्कर मैंने जंगल के काट दिए, इतने तो मैंने अभी तक जिंदगी में ना काटे होंगे। पर चलो ठीक है, सुंदर चिड़िया के लिए ये सब तो करना ही पड़ता है। पर आज गोरी बहुत याद आ रही है। फिर कालू किसी तरह जंगल से थोड़ी बहुत लकड़ी ढूंढता है और घर आकर कुछ कहे बिना निढाल होकर सो जाता है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि स्वीटी चिड़िया कालू को सबक सिखा पाएगी? इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करें और स्टोरी को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।